देखो, अगर आप जो है वो यूके मार्केट के अंदर अपना ई-कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए पूरा एक जो है वो डिटेल कोर्स रहेगा, जिसके अंदर हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपके बिज़नेस को कवर करेंगे। प्रोडक्ट रिसर्च से लेकर लिस्टिंग तक, लिस्टिंग से लेकर हंटिंग तक, हंटिंग से डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर्स और अदर जो है वो रिक्वायरमेंट्स अमेज़न की कि आपने जो है वो किस तरह अपने बिज़नेस के अंदर जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ को फाइंड आउट करते हुए अपना जो है वो ई-कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर मैंने जो है वो एक पेट सप्लाई की एक प्रोडक्ट्स को ओपन किया हुआ है, जो कि लास्ट मंथ अमेज़न के ऊपर $12.99 की जो है वो सेल आउट हो रही है, ठीक है? अब इसकी जो सेल इस टाइम करंटली एक्टिव है वो 24% ऑफ भी है, बट एक्चुअल प्राइस £12.99 इस टाइम करंटली हमारे पास जो है वो आ रही है। अच्छा, इसी के साथ हमें जो मेन चीज़ देखने को मिलती है वो ये है कि 70,000 यूनिट जो है वो इस प्रोडक्ट के लास्ट मंथ जो है वो सोल्ड आउट हुए हैं, ठीक है? और ये फिगर आउट जो है वो अमेज़न अपने जो है वो कस्टमर्स के लिए और जो परचेज़िंग वाले मेंबर्स हैं उनके लिए आसानी के लिए कि ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग बेस के ऊपर है कि अगर आप जो है वो परचेज़ करना चाहते हैं, तो मल्टीपल फैक्टर्स को देखते हुए आप जो है वो देख सकते हैं इस प्रोडक्ट को। अगर मैंने अपना बिजनेस करना है तो हम भी इन्हीं चीज़ों को देखते हैं कि क्या मार्केट के अंदर इसका ट्रेंड है या नहीं है मार्केट का ट्रेंड, ठीक है? क्या ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, क्या मैं इसके साथ बिज़नेस करना चाहूँ या ना करना चाहूँ? तो वो मुझे यही चीज़ जो है वो मेजर बताएगी बिज़नेस के अंदर। अगर मुझे जो है वो एक और चीज़ देखनी है तो यहाँ पर लास्ट जो मेंबर सेल आउट कर रहे हैं, इस टाइम करंटली 54 मेंबर्स हैं जो कि इस मल्टीपल मॉडल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है? कोई एफपीए कर रहा है, कोई एफपीएम कर रहा है, ठीक है? कोई प्राइस अपनी जो है वो अपडेट करके बैठा हुआ है 19, 15, 21, 25, 30, 35। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप जो है वो किस मॉडल के ऊपर जाते हुए अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, अपना एफबीए करते हैं या एफबीएम बिजनेस के अंदर जो है वो लॉन्च करते हो। इसी तरह एक और प्रोडक्ट हमारे पास एक्टिव है। ये प्रोडक्ट लास्ट मंथ जो है वो 50,000 यूनिट इसने सेल आउट किए हैं और साथ ही जो है वो 9 पाउंड्स की ये प्रोडक्ट है और 16 मेंबर इसके साथ बैठे हुए हैं। जितना कंपटीशन कम होगा उसने सेल्स आने की जो है वो ग्रोथ और आपके बिजनेस आने की जो है वो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी। अब ऐसा नहीं है कि ये जो 54 मेंबर जो है वो इसके साथ बैठे हैं, इनके साथ जो है वो बिजनेस नहीं मिल रहा है इनको। ये सारे मेंबर मिलके जो है वो 70,000 यूनिट जो है वो इन्होंने सेल किए हैं, ठीक है? 70,000 यूनिट इन सब ने मिलके जो है वो सेल आउट किया, किसी एक मेंबर ने जो है वो सेल नहीं किया। अब बाय बॉक्स की रोटेशन आप सभी के अंदर रहती है। जो लोग जो है वो अमेज़न ई-कॉमर्स के बिज़नेस के अंदर जो है वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको इस चीज़ का बेहतर तरीके से आइडिया है कि जब आप जो है वो किसी भी लिस्टिंग के साथ एक्टिव होते हैं, चाहे आपकी नंबरिंग जो है वो 4th है, 5th है या आप चले जाएँ मतलब 10वें नंबर के ऊपर आप बैठे हैं, 21 नंबर आपका जो है वो आपके लिस्टिंग के अंदर इस टाइम करंटली है, तो आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। बाय बॉक्स की रोटेशन, आपकी डिलीवरी डेज़ आपको जो है वो एक अच्छे तरीके से जो है वो बिज़नेस में और प्रॉफिट में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है? बिज़नेस सभी के लिए जो है वो मिलता है, अमेज़न सबको जो है वो बिज़नेस देता है। ऐसा नहीं है कि मेरा कम बिज़नेस है और मेरे से बाद आने वाला जो मेंबर है वो ज़्यादा सेल्स कर रहा है। हाँ, स्ट्रैटेजीज़ डिपेंड करती हैं, आपकी प्रोडक्ट रिसर्च डिपेंड करती है इन सब चीज़ों के अंदर। आज की इस डिटेल वीडियो के अंदर हमने इन्हीं सब चीज़ों के बारे में देखते हुए अमेज़न का इंटरनेशनल मार्केट, यूके मार्केट के अंदर अपना जो है वो स्टार्ट करना है कि हम लोग किस तरह इंडिया से क्या-क्या रिक्वायरमेंट के साथ बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं यूके मार्केट के अंदर। यूके के अंदर क्या चीज़ें हमारे पास जो है वो मेन होनी चाहिए, कौन-सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं और साथ ही जो है वो हमारे पास बजट क्या होना चाहिए, किस मॉडल के थ्रू मैं जो है वो काम कर सकता हूँ। मेरे पास सिस्टम करंटली मल्टीपल अपॉर्च्युनिटी है अमेज़न के ऊपर काम करने के लिए। तो इन सारी अपॉर्च्युनिटीज़ के साथ मिलते हुए क्या मैं जो है वो ईबे कर सकता हूँ? क्या मैं शॉपिफ़ाई करूँ, चाहे मैं इट से करूँ? अब मेरे पास जो है वो अपॉर्च्युनिटी अमेज़न के साथ और भी प्लेटफ़ॉर्म की है, तो मैं इस टाइम करंटली जो है वो रिकमेंडेशन आपको अमेज़न के दे रहा हूँ। अमेज़न की रिकमेंडेशन इसलिए है कि आपके साथ इसके साथ जो है वो बेनिफिट्स भी हैं, बेनिफिट्स के साथ अपॉर्च्युनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। अपॉर्च्युनिटी इसलिए ज़्यादा है कि आपके पास जो है वो कोई लिमिटेशंस नहीं आ जाती है अमेज़न के बिज़नेस के अंदर। अमेज़न आपको जो है वो फ्री हैंड देता है कि आप हमारे बिज़नेस पार्टनर बनें, आप हमारे साथ जो है वो अपना अकाउंट ओपन करें, तो आप अनलिमिटेड टाइम जो है वो अपना बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं। लिमिट्स नहीं दे रहा है। 1 मिलियन पाउंड्स अगर आपने जनरेट करने हैं, 50 मिलियन पाउंड्स आपने जनरेट करने हैं, तो आप जो है वो हमारे एक ही अकाउंट के साथ मल्टीपल बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ को देखते हुए, मल्टीपल मॉडल्स के थ्रू जाते हुए आप जो है वो अपना बिज़नेस जनरेट कर सकते हो। अब अगर आप मॉडल्स की बात करें, तो अमेज़न इस टाइम करंटली जो है वो अगर आप लॉन्च करना चाहें, अमेज़न एफपीए भी लॉन्च कर सकते हैं और उसके साथ अमेज़न ड्रॉप शिपिंग भी आप लॉन्च कर सकते हैं और अपना जो है वो ब्रांड भी आप अमेज़न के ऊपर रजिस्टर्ड करके अपना ब्रांड भी बना सकते हो। और यहाँ पर भी बात खत्म नहीं होती कि एक ही अकाउंट के ऊपर आप जो है वो ग्लोबल लेवल के ऊपर सेल आउट भी कर सकते हो। कोई लिमिटेशन नहीं रखी गई कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना अकाउंट सेटअप करता हूँ तो क्या मेरे पास लिमिटेशंस है कि मैं जस्ट यूके में रहूँ
या मेरे पास जो है वो अपॉर्चुनिटी है कि मैं यूएस में चला जाऊं। मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि पूरे यूरोप कंट्रीज़ के अंदर और जहां पर मैं चाहूं अपना जो है वो बिज़नेस एक्सपैंड कर सकता हूं। मेरे पास कोई लिमिटेशन नहीं है इन सब चीज़ों के लिहाज से कि मैं एक अकाउंट के ऊपर रहते हुए जस्ट एक कंट्री के अंदर काम करूं। मैं जो है वो अपने बिज़नेस को मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर जो है वो इंक्रीज़ कर सकता हूँ। अच्छा, अब अगर मुझे जो है वो अमेज़न का बिज़नेस सेटअप करना है तो क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स मेरे पास जो है वो होनी चाहिए, जो कि मैं इंडिया से जो है वो घर बैठ के अपना बिज़नेस लॉन्च करूँ, या फिर मैं इस टाइम करंटली यूके के अंदर हूँ या वर्ल्ड के किसी भी एरिया के अंदर हूँ, सऊदी, दुबई जैसे कंट्री के अंदर हम अवेलेबल हैं, ठीक है? ये यूरोप कंट्री के अंदर हम अवेलेबल हैं, तो किस तरह हम अपना जो है वो यूके के अंदर अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं? देखो, मेरी जो पर्सनल बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है ना, वो यूके के अंदर जो है वो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर आप जो है वो बिज़नेस जनरेट कर रहे हैं, ठीक है? आपके पास जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर सेल्स भी आ रही होती है, आप प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा जनरेट कर रहे होते हैं, और ये सेफ हैंड आपको जो है वो यूके आपको प्रोवाइड करता है। आप जो है वो अमेज़न के बिज़नेस के साथ फ्री हैंड आपको मिल जाता है, अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ जो है वो लाइक चलती हैं। अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल अमेज़न सेलर सेंट्रल की तरफ जाना है तो मेरे पास क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी? सभी के लिए सेम है, जिस कंट्री के अंदर आप रहते हैं, आप इंडिया के हैं, आप जो है वो यूके के अंदर रहते हैं या आप सऊदी दुबई के अंदर हैं, आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो सेम रहेगी। फर्स्ट है आपका पासपोर्ट, नेशनल आईडी कार्ड, और साथ ही जो है वो आपके पास जो है वो इस टाइम करंटली बैंक स्टेटमेंट आ जाती है। ये 2 चीज़ें आपकी मेजर रिक्वायरमेंट है, जो अमेज़न के ऊपर बिज़नेस सेटअप करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बाद में बात आती है ईमेल की, उसके साथ जो है वो नंबर की, ये कॉमन चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों की बात नहीं करते। पासपोर्ट के थ्रू आप जो है वो अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, ठीक है? ऑनर की वेरिफिकेशन हो सकती है, बैंक स्टेटमेंट से आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाता है। ये 2 चीज़ें जो है वो मेन रहती हैं। अब ये 2 चीज़ें मैं सऊदीया के अंदर हूँ, मुझे फिर भी चाहिए, अगर मैं इंडिया के अंदर हूँ मुझे फिर भी चाहिए, अगर मैं यूके के अंदर हूँ तब भी मुझे चाहिए। इसी के साथ एक और चीज़ आपके मिल जाती है कि यही 2 चीज़ें आपके पास होंगी तब आप आगे बढ़ेंगे। अगला स्टेप आपका जो है वो यूके के अंदर कंपनी सेटअप करने का। कंपनी होगी तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ आप यहीं पे स्टॉप कर दें, आपका काम यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आप आगे नहीं बढ़ सकते कंपनी के बगैर। यूके के अंदर तो बिल्कुल मस्त है, किसी ने बिज़नेस करना है, किसी ने काम करना है, किसी के अंदर जो है वो अमेज़न सेटअप करना है, बैंक अकाउंट सेटअप करना है, या कोई और जो है वो आप काम करने के बारे में सोच रहे हैं, आप नॉन रेज़िडेंट है या रेज़िडेंट है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो है वो कहाँ पर हैं। लेकिन अगर आप यूके के अंदर बिज़नेस प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके पास कंपनी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब यूके का जो मेंबर है, जो यूके के अंदर रहता है, उसके लिए भी ये चीज़ कंपल्सरी है, और साथ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नॉन रेज़िडेंट इंडिया से हैं, सऊदी दुबई से हैं या अदर कंट्री से आप अवेलेबल हैं, तो तब भी आप यूके के अंदर कंपनी बनाएँगे। सभी के लिए सेम क्राइटेरिया, किसी के लिए जो है कोई ऐसा फ्री हैंड नहीं है कि मैं जो है वो यूके के अंदर रहता हूँ तो क्या मैं जो है वो फ्री रहूँगा इन सब चीज़ों से। हाँ, 2 चीज़ हो सकती हैं, आपके पास नंबर अवेलेबल है, आपके पास एड्रेस अवेलेबल है। इन 2 चीज़ों का जो है ये कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदी दुबई के अंदर जो बंदे रह रहे हैं उनके पास ये चीज़ है, आपके पास भी यही चीज़ है, ठीक है? बट काम बिल्कुल सेम है पड़ा, कोई ऐसी जो है फ्री आपको जो है वो अपॉर्च्युनिटी कहीं नहीं मिलती। आपके पास क्राइटेरिया यूके गवर्नमेंट ने सभी के लिए जो है वो सेम रखा हुआ है। इसी तरह यूएस का भी सेम है पड़ा, आप यूएस के अंदर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो यूएस के अंदर भी यही क्राइटेरिया है कि सभी के लिए जो है वो सेम चीज़ें रहती हैं। यूएस के अंदर जो बंदा रहता है या जो मेंबर वहाँ पर यूएस के अंदर अवेलेबल है तो उसके लिए भी वही चीज़ है पड़ी, और जो नॉन रेज़िडेंट है उनके लिए भी वही चीज़ है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है वो यूके के अंदर इस टाइम करंटली अवेलेबल हूँ, तो मुझे फिर भी कंपनी चाहिए। अगर मैं नॉन रेज़िडेंट हूँ, किसी और कंट्री के अंदर, इंडिया में हूँ, सऊदी दुबई के अंदर हूँ, ऑस्ट्रेलिया में हूँ, ठीक है, तब भी मुझे कंपनी चाहिए। जिन लोगों के पास सिस्टम करंटली अवेलेबल कंपनी नहीं है यूके की, ठीक है, तब आप जो है वो अमेज़न एलीट सेलर साउथ एशिया की वेबसाइट के ऊपर विजिट करो, या फिर आप जो है वो स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके पास अवेलेबल है, आप कॉन्टैक्ट करके अपनी एलटीडी फॉर्मेशन के लिए जो है वो डाल सकते हो। नॉर्मल इसका जो प्रोसीजर है वो 10 से 15 डेज़ है, बट 1 वीक के अंदर आपका कंप्लीट हो जाता है ये सारा प्रोसीजर, ठीक है। उसके साथ आपके रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ, आपके पास जो है वो आईडी कार्ड, ठीक है, उसके साथ जो है वो आपके पास कंपनी के नेम होने चाहिए, आपके पास जो है वो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, और साथ जो है वो आपके पास सिस्टम करंटली जो है वो अदर ईमेल और छोटी-छोटी चीज़ें जो हर बंदे के पास सिस्टम करंटली जो बिज़नेस स्टार्ट करने वाला होता है उसके बाद ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं। तो ये छोटी सी रिक्वायरमेंट्स हैं यूके के अंदर एलटीडी। इसके बाद आप जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल ओपन करते हैं। अब कंपनी ही मेरी सारी जो है वो इंटीग्रेशन आगे करेगी। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कंपनी के बगैर मैं जो है वो आगे बढ़ पाऊँ। कंपनी ने मुझे अमेज़न सेलर सेंट्रल बना के देना है। मेरे पास जो मैंने वो पहली बात की है ना कि पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट वो जस्ट एक टूल है, आपका स्टार्टिंग टूल है। उसके बाद मेन चीज़ आपकी है यूके कंपनी आती है। यूके कंपनी के बाद आपका सेकंड स्टेप आता है
कि आप जो है वो मॉडल की चॉइस करेंगे, मॉडल की चॉइस करने के बाद आप जो है वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो मेरे पास इस टाइम करंटली कंपनी अवेलेबल है। जिन लोगों ने इस टाइम करंटली अवेलेबल नहीं की हुई कंपनी, आप जो है वो कॉन्टैक्ट करके अपनी कंपनी फॉर्मेशन करवा लें। जैसे कंपनी आपके पास आ जाती है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाते हैं, तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ के ऊपर आप अपनी कंपनी सेटअप करेंगे। कंपनी सेटअप होने के बाद आप अमेजन सेलर सेंट्रल सेटअप करेंगे। सेटअप होने के बाद आप जो है वो मॉडल की चॉइस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो अमेजन एफबीए स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। अब अमेजन एफबीए बेसिक है क्या चीज़? अमेजन एफबीए अगर फॉर एग्जांपल कोई इंडिया से मेंबर स्टार्ट करने की ट्राई कर रहा है कि मुझे जो है वो एफबीए स्टार्ट करना है यूके के अंदर, तो तब मैं जो है वो क्या केस के लिए जो है वो एफबीए कर सकता हूँ। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं कि मैं इंडिया से सोर्स कर रहा हूँ उस प्रोडक्ट को, या फिर मैं इधर से यूके के अंदर सोर्स कर रहा हूँ, या मैं चाइना से सोर्स कर रहा हूँ। प्रोडक्ट्स का जो है वो इसके अंदर डिस्कशन नहीं करते। प्रोडक्ट हमें जो है वो किसी भी जगह से जो है वो अवेल हो जाती है। मॉडल को समझने के लिए मॉडल इस टाइप का है कि अगर आपने एफबीए करना है तो आप किसी भी जगह से सोर्स करके उस प्रोडक्ट को आप अमेजोन वेयर हाउस के ऊपर जो है वो डिलीवर करोगे। अमेजोन वेयर हाउस के अंदर जैसे ही वो प्रोडक्ट डिलीवर होगी, अमेजोन आपके प्रोडक्ट को एक्टिव करेगा अमेजोन सेलर सेंट्रल के अंदर। उसके बाद जितने भी ऑर्डर्स आते रहेंगे, 3, 4, 5, 10, 50, 100, 150, आज की डेट के अंदर, तो अमेजोन उन सब चीज़ों को, उन ऑर्डर्स को, 150 ऑर्डर है, अब 150 ऑर्डर्स को अमेजोन आज की डेट के अंदर मेरे बिहाफ के ऊपर डिलीवर करेगा। मुझे उसके अंदर कुछ नहीं करना। मुझे बस ये चीज़ चेक करनी कि जैसे ही मेरी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होगी मुझे दोबारा स्टॉक लेकर आना है। बस इतना सा मेरा काम है पड़ा। हाँ, अमेजोन उसके जो है वो आपसे चार्जेस लेगा, वेयर हाउस चार्जेस लेगा, लेबलिंग चार्जेस लेगा, ठीक है। इसके साथ जो है वो लाइक आपसे डिलीवरी चार्जेस लेगा, उसके साथ रेफरल फीसेस आपसे चार्ज करेगा, अमेजोन सेलर सेंट्रल फीसेस चार्ज करेगा। अमेजोन की चार्जेस है, बट हमारे पास सेफ्टी आ जाती है इसके अंदर, और सेफ्टी के साथ साथ हमारे पास जो है वो इसके अंदर आ जाता है कि हमें जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। मॉडल सेफ है पड़ा, लोग इसलिए काम करते हैं। बट अगर फॉर एग्जांपल अगर एफ की बात करें, मतलब ये जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है, एफ मॉडल भी आप कह सकते हो कि 2026 के अंदर जिन लोगों ने जो है वो ड्रॉप शिपिंग साइट के ऊपर जाना है, वही सेम क्राइटेरिया कि जो प्रोडक्ट हमने एफ करवानी है अमेजन वेयर हाउस के अंदर करवानी है, बट यहाँ पर मैं खुद डिलीवर करूंगा कस्टमर को प्रोडक्ट। पहले अमेजन कर रहा था, मेरा प्रोडक्ट अमेजन वेयर हाउस के अंदर पड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मुझे ऑर्डर आएगा तब मैं डिलीवर करूंगा। अब वो प्रोडक्ट मेरी चाहे इंडिया के अंदर पड़ी है चाहे यूके के अंदर पड़ी है, मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जहां पर जो प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर है ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर, एफ मॉडल के अंदर जो आपका बिजनेस आ जाता है, ये चीज़ें भी जो है वो पूरी ड्रॉप शिपिंग जो है लीगल तरीके से होनी चाहिए, आपकी सारी चीज़ों को नोट करते हैं। ये तो जस्ट सिर्फ मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि वर्किंग होती इस तरह की है, लेकिन हमें जो है वो सारे फैक्टर्स को, सारी वर्किंग को, सारी जो है वो लाइक एक्टिविटी के अमेजन के पॉलिसीज़ को देखते हुए तब हम जो है वो ड्रॉप शिपिंग आपको जो है वो अलाउ करते हैं कि आप लोग जो है वो, जैसे हमारे 1-to-1 ट्रेनिंग के मेंबर्स हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें जो है वो डिटेल से समझाई जाती हैं कि आप ड्रॉप शिपिंग को लीगल तरीके से किस तरह कर सकते हो, चाहे आप इंडिया के अंदर हो, चाहे सऊदी दुबई के अंदर हो, चाहे यूके के अंदर अवेलेबल हो, चाहे यूएस के अंदर अवेलेबल हो। तो ये चीज़ें अलाउ है, लेकिन करना किस तरह वो चीज़ आपने देखनी होती है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल ड्रॉप शिपिंग के अंदर मेरा 70% का प्रॉफिट मार्जिन है, 70% प्रॉफिट मार्जिन, 70, 72, 75, 80, 90% मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, तो यहाँ जब मैं एफ की बात करूँगा तो वही प्रॉफिट मार्जिन मेरा जो है वो 12%, 15%, 20%, 25% मेरा रह जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी जो है वो मॉडल चेंज करते ही आपके प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर 100% इसका जो है वो असर पड़ता है कि आप जो है वो यहाँ पे फ्री हैंड तो है आपके पास एफ के अंदर, कि आपके पास सेफ्टी आ जाती है, आपके पास 1-2 दिन के अंदर डिलीवरी चली जाती है कस्टमर को, आप सेफ रहते हैं, बट आपके पास जो है वो यहाँ पर ये भी है कि प्रॉफिट मार्जिन आपके बहुत लेवल के ऊपर कम हो जाता है। क्यों? आपके सारे चार्जेस, जो चार्जेस हैं, वो जो असल गेम है चार्जेस, जो आप प्रॉफिट बना रहे होते हैं उन जो अमेज़ोन को आप चार्जेस दे रहे हैं, तो वो सारे चार्जेस हमें अमेज़ोन को जो है वो देने पड़ जाते हैं। आपके सारा प्रॉफिट मार्जिन अमेज़ोन के पास चला जाता है। बस आप जो है वो उसी चीज़ के अंदर खेल रहे हो 10%, ज़्यादा से ज़्यादा आपके हाथ में जो आता है वो 10% या 9% या 8% आपके हाथ में आता है। बाकी इंटरनेशनल चार्जेस और इस सब चीज़ों के अंदर आप जो है वो फंस जाते हैं, ठीक है। तो बट जो दूसरा मॉडल आपका ड्रॉप शिपिंग मॉडल है, यहाँ पर आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत बड़े लेवल के ऊपर चला जाता है। इवन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं 400%, 500%, 900% तक आपका प्रॉफिट मार्जिन जा रहा होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, अगर मुझे जो है वो ब्रांड लॉन्च करना है, मुझे जो है वो इस टाइम करंटली ऐसे टॉपिक नहीं है हमारी इस वीडियो का, बट अगर जिन लोगों ने जो है वो अपना ब्रांड लॉन्च करना है इंडिया से, तो आप जो है वो, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर आप थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को जो है वो सोर्स कर रहे हो, और आप ये चाहते हो कि मेरी प्रोडक्ट अमेज़ोन के वेयर हाउस के अंदर या फिर अमेज़ोन के ऊपर जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने ब्रांडिंग करके अपनी प्रोडक्ट को यूके मार्केट के अंदर लिस्ट किया हुआ, तो वैसे मेरा भी ब्रांड यूके मार्केट के अंदर एक्टिव हो। तो अगर फॉर एग्जांपल आप ब्रांड के रिलेटेड
बात करना चाह रहे हैं तो आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करके डिटेल से अपने ब्रांडिंग के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में और अपना आइडिया जो है वो शेयर करके इन्फॉर्मेशन कंप्लीट प्रोसीजर की, ब्रांड प्रोसीजर की जो है वो आप ले सकते हो। इसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट होता है वो ग्लोबल लेवल का, कि जिन लोगों ने जो है वो ग्लोबल लेवल के ऊपर अपने ब्रांड को लेके जाना, तो 100% आपके पास जो है वो अपॉर्चुनिटी रहती है। अच्छा, अगर मुझे जो है वो मैंने समझ लिया कि मुझे जो है वो अमेज़न के ऊपर काम करना है, और काम करने के लिए जो है वो मैं फॉर एग्जांपल बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स के अंदर इस टाइम करंटली जाता हूँ, और यहाँ पर जो है वो मैं चला जाता हूँ पेट सप्लाई के अंदर। अब पेट सप्लाई के अंदर जाने के बाद मुझे जो है ये प्रोडक्ट मिलती है, इसके साथ मुझे जो है वो कोई भी आप रैंडम प्रोडक्ट उठा लो, ये प्रोडक्ट मिल जाती है। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट्स मैंने जो है वो फाइंडिंग की है, अब मुझे इसका सोर्स भी चाहिए। ठीक है, सोर्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं जो है वो इनका सोर्स कहाँ से फाइंड आउट करूँगा। मुझे सेल करना है, मुझे बिज़नेस करना है, मी टू करना है स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, मी टू करने का मतलब ये होता है कि मुझे जो है इस प्रोडक्ट को इसी की प्रोडक्ट को जो है वो इसी की मी टू के अंदर बैठ के, इसी प्रोडक्ट के अंदर बैठकर मुझे जो है इसको सेल करना है। तो बट मुझे सोर्स कहाँ से मिलेगा? सोर्स आपको जो है वो ब्रांड के थ्रू मिल जाता है, आपको मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू मिल जाता है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर से मिल जाता है, आपको रिटेलर से मिल जाता है, आपको होलसेलर से मिल जाता है। मल्टीपल मेंबर्स एक कंट्री के अंदर काम करते हैं, जिधर से आपको जो है वो प्रोडक्ट मिल जाती है। अगर फॉर एग्जांपल एक बेस्ट टूल आपके साथ शेयर किया जाए, एक बेस्ट होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ शेयर किया जाए, तो मेरे ख्याल से जो है वो आपके लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। एज़ कम्पेयर मैं बोलूँ ये कि आप जो है वो गूगल से फाइंडिंग करते रहें, तो गूगल से फाइंडिंग करने का जो है वो कभी फेक सप्लायर आपको मिल जाते हैं, जो कि आपकी पेमेंट्स के अंदर आपकी प्रॉब्लम करते हैं, या फॉर एग्जांपल आपके लिए जो है वो आप फंसे रहते हैं उन्हीं चीज़ों के अंदर। ठीक है, तो टाइम जस्ट वेस्ट हो रहा है आपका। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं जो है वो आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि आप जो है वो होलसेलर के थ्रू अपना जो है वो बिज़नेस सेटअप कर सकते हो। होलसेलर जो है वो मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर, 45 प्लस कंट्रीज़ के अंदर इनका जो है वो सेटअप है, कि आप जो है वो इनके साथ मिलके अपना जो है वो यूके के अंदर अपना होलसेल अकाउंट ओपन करें। होलसेल अकाउंट ओपन करने के बाद आपको जो है वो मल्टीपल इनकी प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के साथ साथ ब्रांड्स, और साथ ही आपको जो है वो 10 मिलियन ऑथराइज प्रोडक्ट्स की जो है वो कैटलॉग आपके साथ जो है वो शेयर किया जाएगा, जिसके ऊपर अगर फॉर एग्जांपल 10 मिलियन प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर आप इंपोर्ट करते हैं उनके कैटलॉग को, स्टार्टिंग में ही आपको 20% का जो है वो ऑफ मिल जाता है। वही बात आ जाती है कि 45 प्लस कंट्रीज़ के अंदर आप इनकी प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हो। रीसेलिंग कोई इनकी जो है कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई इनका जो है वो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है, कोई इनके जो है वो मेंबरशिप कार्ड वाले चार्जेस नहीं है, कोई इनके जो है वेयर हाउस चार्जेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। वही प्रोडक्ट्स के जो आपने डिलीवर होनी है प्रोडक्ट, वो चार्जेस आपने, मतलब जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वही आपकी कॉस्ट है, और उस प्रोडक्ट के ऊपर भी आपको ऑफ मिल जाता है। ठीक है, ऑफ 20%, 30%, 40, इवन जो है कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर 75% का भी ऑफ मिलता है आपको। ठीक है, ये आपकी अपनी ज़ाती जो है वो परचेजिंग के ऊपर है कि आप जितना परचेज कर रहे हैं इनसे, और जितने ज़्यादा आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर रहे हैं, उस लिहाज से ही आपको जो है वो ऑफ मिलता रहता है इनके होलसेल अकाउंट के अंदर। अच्छा जी, इस टाइम करंटली इनका जो प्लान है वो आप जो है वो अमेज़न के ऊपर, ईबे के ऊपर, इट्स और शॉपिफाई अदर जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जो है वो सेल आउट कर सकते हो। टोटल जो इनका कैटलॉग है वो है 900 मिलियन का। ठीक है, 900 मिलियन का इनका जो है वो कैटलॉग है, इसके पास, ये तो प्रोडक्ट्स की बात है, और उसके साथ आपको जो है वो इस टाइम करंटली 75 मिलियन ऑथराइज्ड जो है वो ब्रांड्स हैं इनके पास। ठीक है, जो कि आप यूके के अंदर, यूएस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जर्मनी के अंदर, उसके साथ जो है वो कनाडा मार्केट के अंदर, तो ये वो ब्रांड्स हैं जिनको सेल करने के लिए आपके पास जो है वो अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप एक ही प्लेटफॉर्म के साथ मिलके मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर और मल्टीपल ब्रांड को सेल आउट कर सकते हो मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर। मतलब अगर मेरा अमेज़न का वही कंपनी मुझे अमेज़न के अंदर रजिस्टर करती है, तो वही सेम कंपनी मुझे जो है वो डायरेक्टली ईबे के अंदर भी मुझे रजिस्टर करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी मैंने सेटअप की है, अमेज़न उसके साथ बनाया, तो उसके साथ मैंने ईबे भी बना लिया। अब मैं इसी होलसेलर के साथ मिलके अमेज़न के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, इसके ऊपर ईबे के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, साथ शॉपिफाई पे भी काम कर रहा हूँ, इट्स पे भी काम, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है कितने प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं। वरना आप स्टार्टिंग के अंदर एक ही अकाउंट के ऊपर काम करो तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अब इनके साथ आपने जो है वो अकाउंट किस तरह ओपन करना है, और अकाउंट ओपन करने के साथ साथ आप जो है वो डायरेक्टली इनके बेनिफिट्स को रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में पहले मैं जो है वो डायरेक्टली आपको इनके बेनिफिट्स के रिलेटेड बात कर लेते हैं, उसके साथ ही हम जो है वो आगे चलते हैं। इनका वही 5 स्टेप्स के अंदर आपकी वर्किंग है। पहला एप्लीकेशन है पड़ा, सेकंड आपको वेरीफाई करेंगे, फ्री मेंबरशिप कार्ड है लाइफ टाइम के लिए, और 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट जो कि आपको मिलेंगी, और स्टार्ट सेलिंग आप 45 प्लस कंट्रीज़ के अंदर जो है वो आप सेल आउट कर सकते हैं। अच्छा, इनका जो क्राइटेरिया है फ्री मेंबरशिप मेंबर्स के अंदर,
कि कोई इनका कोई और है ही नहीं क्राइटेरिया, मतलब आप पे करके इससे डबल ट्रिपल जो है वो आपको बेनिफिट मिल जाएंगे, कोई ऐसा नहीं है। सेम क्राइटेरिया सभी के लिए सेम है पड़ा, कोई पैकेजेस इनके जो है वो अवेलेबल नहीं है। पहला इनका जो बेनिफिट है वो आपको मिल जाता है 3% कैशबैक, जो भी मैं जो है वो ऑर्डर करूँगा 3% कैशबैक मुझे जो है वो हर प्रोडक्ट के ऊपर, कोई लिमिटेशन नहीं है, मुझे जो है मिलता रहेगा। उसके बाद सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि मुझे जो है वो कस्टम पैकेजिंग मिल रही है। मतलब फॉर एग्जांपल होलसेलर अपनी भी पैकेजिंग आपको ऑफर करता है, जैसे अमेजोन की अपनी पैकेजिंग है, वॉलमार्ट की अपनी पैकेजिंग है, सैम्स क्लब की अपनी पैकेजिंग है, इसी तरह के जो और ब्रांड्स हैं, ईबे की अपनी पैकेजिंग है। तो इसी तरह के अंदर जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट को डिलीवर करवाना चाहता हूँ डायरेक्ट कस्टमर तक, तो होलसेलर की अपनी पैकेजिंग जाएगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम बनेगी। मैं होलसेल मॉडल के ऊपर काम कर रहा हूँ, ड्रॉप शिपिंग मॉडल के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए प्रॉब्लम बनेगी। तो मेन चीज़ ये है कि जब हम इनके साथ काम करते हैं तो कस्टम पैकेजिंग आपको ऑफर करते हैं, ब्रांडिंग आपकी अपनी भी वाइट लेवल ब्रांडिंग भी आ जाती है और कस्टम पैकेजिंग भी आपके पास आ जाती है। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस इसके ऊपर भी आपने पे नहीं करने, वही प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी वही आप जो है वो इनको दोगे। उसके साथ फ्री वर्ल्ड वाइड आप ग्लोबल लेवल के ऊपर इनके साथ जो है वो शिपमेंट कर सकते हो, कोई शिपमेंट कॉस्ट भी आपने नहीं पे करने। मतलब सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं ड्रॉप शिपिंग करना चाहूँ तो मैं टोटल लेवल के ऊपर सेफ हूँ, कस्टम पैकेजिंग मुझे मिल रही है और फ्री मेरे लिए जो है वो यूके के अंदर, पूरे यूके के अंदर जो है वो डिलीवरी फ्री हो रही है। उसके बाद सेकंड मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि अगर मुझे होलसेल एफपीए लॉन्च करना है, होलसेल के लिए अगर मैं आगे लिस्टिंग क्रिएट करता हूँ ना, तो मुझे नॉर्मल 20-25 डेज वेट करना पड़ता है, उसके बाद मुझे प्रोडक्ट डिलीवर करवानी पड़ती है अमेजन वेयर हाउस के लिए। तो जो वेटिंग टाइम है उसके लिए मुझे चार्जेस पे करने पड़ेंगे और चार्जेस मेरे प्रॉफिट को खाते रहेंगे। तो ये यहाँ पर आपको 3 मंथ्स का जो है वो फ्री स्टोरेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और वर्ल्ड वाइड इनका जो है फिजिकल कार्ड, जो मेंबरशिप कार्ड है, वो आपको डिलीवर किया जाता है और लाइफ टाइम आपको जो है वो सपोर्ट असेस जो है वो आपको दी जाती है कि आप जो है वो किस तरह इनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे, इसके साथ रहते हुए आप इनके साथ काम कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है होलसेल एप्लीकेशन का, वो जो है वो मैं गाइड कर देता हूँ। अपना होलसेल अकाउंट यहाँ पर जाते हुए 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स, उसके साथ 45 कंट्रीज़ के अंदर आप काम कर सकते हैं। अप्रूवल बेस जो है वो सिस्टम यहाँ पर ये है कि पहले आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, वेरिफिकेशन का प्रोसेस 24 आवर्स से 72 आवर्स का है पड़ा, ठीक है। अप्रूवल और रिजेक्शन ये आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। मैं ये पहले मना कर दूँ कि फेक डॉक्यूमेंट्स या कुछ इधर उधर की बातें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी कंपनीज़ को ये डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करते। अगर फॉर एग्जांपल कंपनी के ऑथराइज्ड मेंबर्स अगर आपने देखने हो तो यहाँ से होलसेलर वेरीफाइड कंपनी पार्टनर्स जो हैं होलसेलर के, आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। या मुझे यूके में जाना है तो यूके के अंदर कौन सा मेंबर मेरे लिए बेस्ट है, आप उससे कांटेक्ट करके अपनी जो है वो कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। ये डायरेक्टली उन्होंने नोट लिखा कि थर्ड पार्टी कंपनीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं करते। लीगल आपके डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, उन्हीं को आप जो है वो डालेंगे। कॉन्टैक्ट होलसेल अकाउंट, और होलसेलर के थ्रू आप जो है वो पहला कंपनी नेम आपका आ जाएगा, उसके बाद टाइप आ जाएगी कि मैं जो है वो डायरेक्टली इंपोर्ट हूँ, उसके साथ रिटेलर हूँ, ऑनलाइन सेलर हूँ, या होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर जो भी आप हैं पड़े। मैं इस टाइम मेरे साइड के ऊपर मैं इस टाइम ऑनलाइन सेलर हूँ। उसके बाद रीज़न ओपन है होलसेल अकाउंट, उसके साथ जो है वो आपकी 10 मिलियन ऑथराइज प्रोडक्ट्स, पहला जो मेरा क्राइटेरिया है वो यही है बड़ा। उसके साथ मैं जो है वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, जहाँ पर मुझे बताना है अगर मेरे पास कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, या मान लो ये प्रोडक्ट है मेरे पास, अब मुझे इसका सोर्स चाहिए, ठीक है, मैं इसको फाइंड आउट करना चाहिए इसका, या आप कॉपी कर लें लिंक, ठीक है, लिंक उठा लें या आप टाइटल उठा लें, वो आप जाके जो है वो इनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके साथ कैटेगरी आप बता सकते हैं कि स्पेसिफिक इन कैटेगरी के अंदर मुझे जो है वो काम करना है। उसके बाद टारगेट मार्केट, जैसे फॉर एग्जांपल ये मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर काम करते हैं, तो जिन मेंबर्स ने यूएस के अंदर काम करना है उनके साथ वो अपनी टारगेट कंट्री, टारगेट मार्केट यूएस लिख सकते हैं। जैसे मुझे अभी यूके के लिए काम करना है तो मैं यूके लिखूंगा। और मंथली वॉल्यूम परचेजिंग, मुझे मुझे पता है कि मेरा बिजनेस, मैं रेवेन्यू कितना जनरेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं अपने हिसाब से जो है वो यहाँ पर सेट करूँगा कि मेरा जो मंथली वॉल्यूम होगा परचेजिंग का, वो शायद जो है वो 50,000 प्रोडक्ट्स या 70,000 प्रोडक्ट्स जो है वो आपसे लेने का जो है वो माइंड सेट है। ये मेरा मेरा प्लान है, वो आप अपना जो है वो शेयर कर सकते हो। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर, उसके साथ आपका नेम, आपका जो है वो लाइक लास्ट टाइम बिजनेस ईमेल आपकी आ जाएगी, उसके साथ बिजनेस फ़ोन नंबर आ जाएगा। जो ये दो चीज़ें आपको जो है वो कंपनी के अंदर ही मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको जो है ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ ये कंपनी का एड्रेस आता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ मेंबर जब एप्लीकेशन फिल आउट कर रहे होते हैं तो आप अपना रेजिडेंट एड्रेस फिल कर देते हो, इंडिया का एड्रेस डाल देते हो, ऑस्ट्रेलिया का एड्रेस डाल देते हो, तो ये वो चीज़ें नहीं है। आपने कंपनी एड्रेस, जिस कंट्री के अंदर मुझे काम करना है तो ये वो कंट्री की डिटेल्स आपने डालनी है। यहाँ पर कंपनी की ईमेल आती है, कंपनी का फ़ोन नंबर आता है, कंपनी का एड्रेस आ जाता है, ठीक है। उसके साथ जो है वो आपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आपने पुट करना है, पासपोर्ट आप डाल सकते हो, नेशनल आईडी कार्ड डाल सकते हो, यहाँ पर आपने डालना है। उसके बाद कंपनी फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो आपका मेन डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है, वो आपने इनपुट करके अपना वॉल्यूम बता दें। वॉल्यूम बताने के पास एग्री करके सबमिट कर देंगे अपनी एप्लीकेशन। इतना सा छोटा सा काम है, कोई हाई फाई चीज़ें है नहीं, सिंपल सा छोटा सा कॉन्टैक्ट है इनका,
उसके बाद जो है वो आपकी अप्रूवल होती है। अप्रूवल के लिए यही चीज़ें हैं पड़ी, जैसे आपकी अप्रूव होती है, अप्रूव होने के बाद आपको कार्ड डिलीवर होता है, कार्ड के ऊपर मेंबरशिप कार्ड होता है वो, तो उस कार्ड के बिहाफ के ऊपर ही आप जो है वो लाइफ टाइम अपने अकाउंट के थ्रू परचेजिंग करते रहते हैं। ठीक है, लॉगिन आपको जो है वो अकाउंट के ऊपर जो है ये शेयर कर देंगे ईमेल के थ्रू, परचेजिंग फिर आपकी जो है वो चलती रहेगी। ये था एक छोटा सा प्रोसीजर कि आपने इनके साथ अपना होलसेल अकाउंट किस तरह प्रोसीड करना है और किस तरह जो है वो आप वर्किंग कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाती है कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल पेमेंट्स करनी है सप्लायर को, अमेज़न को पेमेंट्स करनी है, या मुझे जो है वो अदर बिजनेस पार्टनर्स को पेमेंट करनी है, तो मेरे पास कौन सा ऐसा अकाउंट रहेगा जो मेरे लिए सेफ़ रहेगा। तो आप जो है वो वॉइस को ऑपरेट कर सकते हो वर्ल्ड वाइड, उसके साथ जो है वो लाइक पायनीर को ऑपरेट कर सकते हो। तो यूके के मेंबर हैं वो यूके का फिजिकल अकाउंट्स पे जो है वो ओपन कर सकते हो, और फिजिकल के साथ साथ नॉन रेजिडेंट के लिए भी मल्टीपल अकाउंट्स हैं जिसको जो है वो आप ऑपरेट कर सकते हो। इनके अलावा अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है। अगर फॉर एग्जांपल मैं जो है वो डायरेक्टली किसी और सप्लायर के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ तो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी शिपमेंट मेथड के अंदर। मैं फेडेक्स की लूँ, डीएचएल की लूँ, या और सर्विसेज लेने से बेहतर है कि आप जो है वो अमेज़न की सर्विसेज को जो है वो अवेल कर सकते हो। अमेज़न की शिपमेंट सर्विस को आप स्पेसिफिक, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं यूके के अंदर हूँ या मैं किसी भी कंट्री के अंदर हूँ, तो मुझे जो है वो प्रोडक्ट डिलीवर करनी है, बट मैं FBM कर रहा हूँ। ठीक है, खुद मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ उस प्रोडक्ट को, मैं अमेज़न वेयर हाउस में नहीं रखना चाह रहा। तो इस केस के अंदर जब मेरा प्रोडक्ट डिलीवर होगा तो वो अमेज़न सेलिंग पार्टनर के थ्रू होगा। ठीक है, शिपमेंट मेथड मैं इनकी ट्रैक कर लूँगा, इनसे ले लूँगा, तो ये मेरे लिए जो है वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। मैं इस तरह जो है वो काम कर सकता हूँ। वर्ल्ड वाइड आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है, आप जो है इनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अगर आप थर्ड पार्टी किसी सप्लायर के थ्रू जा रहे हैं, अगर होलसेलर के थ्रू आप काम नहीं कर रहे, तब की बात है बड़ी, वरना शिपमेंट मेथड तो आपको मिल रहा है, शिपिंग अपॉर्चुनिटी वो फ्री आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये पर यूनिट के ऊपर 12 पाउंड चार्ज करेंगे, 13, 18, 19 चार्जेस आपसे जो है वो लेंगे यूके के अंदर से स्पेसिफिक। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ये था एक कंप्लीट प्रोसीजर कि आप लोग जो है वो यूके के अंदर किस तरह काम कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो है वो अगर फॉर एग्जांपल जिन मेंबर्स ने 1-to-1 लाइव ट्रेनिंग को ज्वाइन करना है, ठीक है, वो आप जो है वो 1-to-1 लाइव ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर समझाने के लिए बैठूँ तो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे का लेक्चर जो है वो फिर भी कवर नहीं करेगा इस मार्केट को। हम जितने एडवांस लेवल के ऊपर काम करेंगे, जितना इसको जो है वो बढ़ाते जाएंगे, वीडियो ने इंक्रीज़ होते रहना। ठीक है, बट जो मल्टीपल कंट्रीज़ से मेंबर्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, तो उनका स्पेसिफिक अपना जो है वो प्रॉब्लम होती है। मुझे इस चीज़ के बारे में समझना है, मैं इतना जानता हूँ, मुझे इस चीज़ के बारे में समझना है, मुझे इस चीज़ के बारे में समझना है। तो जब आप अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं, तो स्पेसिफिक हमने 1-to-1 लाइव ट्रेनिंग का ही जो है वो इनिशिएट लिया हुआ है कि आप जो है वो डायरेक्टली अपनी लाइव आकर अपने सेशंस के अंदर बैठकर अपनी जो है वो प्रॉब्लम को डिस्कस करें। आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी आपको जो है वो बताया जाएगा, समझाया जाएगा और आपको गाइड किया जाएगा। 1-to-1 लाइव ट्रेनिंग जो है वो इस टाइम करेंटली एक्टिव है। जिन मेंबर्स ने जो है वो ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 250 पाउंड इसके जो है वो चार्जेस हैं पड़े। और जो लोग अभी इस टाइम करेंटली जो है वो सेल जनरेट कर रहे हैं, बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी जो है वो अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल $1 मिलियन भी क्रॉस कर लिया, 1 मिलियन पाउंड्स भी जनरेट कर लिया, तो उसके बाद आपने किस तरह अपने प्लान को आगे लेकर जाना है। ठीक है, तो आप कांटेक्ट करें, 1-to-1 लाइव ट्रेनिंग के अंदर ज्वाइन करें और उसके बाद जो है वो अपनी स्ट्रैटेजीज़, अपनी वर्किंग के बारे में जो है वो सीखें। तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के बाद जो है वो टीम भी अवेलेबल होती है 24/7, मैं भी जो है वो अवेलेबल होता हूँ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।